मिनी मधुकामिनी पूरी तरह से फूलों से भरा हुआ है और इतना ज़्यादा इसमें फ्लावर आता है दोस्तों। यदि आपने अभी तक नहीं ख़रीदा है तो ज़रूर इसे ख़रीदें। इसकी बहुत ज़्यादा रेट भी नहीं है नर्सरी में। आप 50 से 60 हो सकता है या 80 हो सकता है या कहीं कहीं इसके 100 भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खिलते हैं। आप देख रहे हैं, ये मैं ऊपर से दिखला रही हूँ तो देखिए पूरा प्लांट जो है वो फूलों से भरा हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। दोस्तों आज मैं जिस प्लांट के बारे में शेयर करने वाली हूँ वो प्लांट सबके लिए, सबकी इच्छा होती है कि वो प्लांट अपने घर में लगाए, क्योंकि गर्मियों के लिए ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप देख ही रहे हैं कि इसमें इतने सारे फ्लावर बड बने हुए हैं, इतनी सारी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये जो फ्लावर हैं वो जब खिल जाते हैं तो हमारे घर आंगन को अपनी खुशबू से महका देते हैं। तो हम सभी चाहते हैं कि गर्मियों के दिन में हमें कुछ ऐसे ही फ्लावरिंग प्लांट मिले जो हमारे घर में लगातार खिलते रहें। तो ये है मधुकामिनी। वैसे तो मधुकामिनी 2-3 वैरायटी की होती है। एक तो टेबल टॉप होती है जो कि सिर्फ डेकोरेटिव होती है। दूसरा ये है बड़े वाला मधुकामिनी, जिसमें कि फ्लावर थोड़े से बड़े बड़े होते हैं, प्लांट भी थोड़ा बड़ा होता है, जल्दी जल्दी ग्रोथ करता है। तो ये मेरे पास करीब 5-6 साल पुराना है और इसे ना तो मैंने कटिंग से लगाया, ना ही मैंने नर्सरी से लाई हूँ, बल्कि किसी चिड़िया ने इस बीज को गिरा दिया था तो वो मेरे घर में निकला है। तो बीज से निकला हुआ प्लांट है और नेक्स्ट ईयर ही इसमें फ्लावरिंग होने लगी। तो धीरे धीरे मैं इसको कट करती जाती हूँ और देखिए अब कितना ये थिक हो गया है, बिल्कुल पेड़ की तरह हो गया है। क्योंकि यदि इसे ज़मीन में लगाया जाता है तो 15-16 फीट की ऊंचाई ये ले लेता है और चौड़ाई में भी बोले तो 10-12-15 फीट तो ले ही लेता है। तो इस तरह से पूरी तरह से पेड़ बन जाता है। तो जब इसे आप गमला देते हैं तो गमला भी इसके लिए आपको थोड़ा सा बड़े साइज का ही आपको सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। और यदि आप छोटे गमले में लगाते हैं तो आपको हमेशा इन्हें ट्रिमिंग करती रहनी होगी और हर साल इसका गमला आपको चेंज करना होगा। 12 से 15 इंच का पॉट इसके लिए सफिशिएंट होता है, अच्छा होता है, मतलब एक आइडियल होता है। आप उसमें लगाते हैं तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और इनमें ऐसे ही भर भर कर फ्लावरिंग होती है। तो मैंने मार्च में इसे रिपोर्टिंग किया था क्योंकि बहुत इनकी जड़ें हो गई थी और फ्लावरिंग भी कम हो गई थी। तो वो क्लिप भी मैं आपको दिखलाती हूँ कि जिस समय इनमें फ्लावरिंग कम हो गई थी और इनकी जड़ें रूट बाउंड हो गई थी तो उस समय का इनका जो कलर है, इनके पत्तों का कलर और प्लांट की जो स्थिति है वो कैसी है, तो वो मैं आपको दिखलाती हूँ। लेकिन अभी तो ये काफ़ी अच्छे से खिल रहे हैं। देखिए ये उस समय के थे जब मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया था, तब भी इसमें फ्लावर आ रहे थे, लेकिन तब इनके पत्तों का कलर थोड़ा सा डल हो गया था और साथ ही साथ थोड़ी सी फ्लावरिंग कम हो गई थी। हालांकि ये ऐसा प्लांट है कि हर हाल में खिलता ही रहता है, लेकिन यदि आप इनकी रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो इसमें पत्ते कम हो जाते हैं, पत्तों का कलर डल हो जाता है और फ्लावरिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसलिए आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। इसकी रिपोर्टिंग का सबसे अच्छा समय होता है मार्च का मंथ या फिर अक्टूबर का मंथ। मार्च या अक्टूबर में आप इनकी रिपोर्टिंग कर देते हैं तो मार्च के बाद भी इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। और यदि अक्टूबर के बाद इनकी फ्लावरिंग करते हैं तो उस समय भी इनकी ग्रोथ थोड़ी बहुत होती रहती है और उसके बाद देखिए इनका जो आकार है वो कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह का प्लांट यदि आप चाहते हैं दोस्तों तो आपको भी इन्हें उतने ही बड़े गमले में लगाना होगा, जैसे 10 से 12 या 12 से 15 इंच के गमले में, और उनकी रिपोर्टिंग भी कर देनी होगी। तो मैंने रिपोर्टिंग करते समय इनमें कैसी मिट्टी बनाई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और कौन कौन सा फर्टिलाइज़र मैंने डाला है वो भी शेयर करूंगी। तो ये देखिए जब मैंने रिपोर्टिंग कर दिया था मार्च में, तो अभी मई का महीना चल रहा है। मई का महीना आते आते इनका जो ग्रोथ है, इनकी जो ग्रोथ है वो कितनी ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे ही करेंगे तो आपके साथ भी होगा। मेरे प्लांट पे तो बहुत फूल खिलते हैं, इतना फूल खिलते हैं कि सुबह शाम रात में भी मैं इसकी वीडियो ले लेती हूँ। वो भी मैं क्लिप दिखाऊंगी आप लोगों को कि रात में जब मैंने इसकी वीडियो ली थी तो कितना सुंदर लग रहा था। क्योंकि रात में क्या होता है कि सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद फूल ही चमकते रहते हैं, तो दिन में तो थोड़ा सा डल हो जाता है, लेकिन रात में इनका फूल केवल चमकता रहता है। तो देखिए रिपोर्टिंग से पहले इनकी क्या स्थिति थी, पूरा में जड़ जो है, इनकी जड़ जो है पूरी तरह से निकली हुई थी देखिए, और मिट्टी नीचे तक गुड़ाई हो नहीं रही है क्योंकि जड़ें जो है पूरी तरह से भर गई है। तो यदि आपके भी प्लांट में, मधुकामिनी के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही हो तो आप इनकी मिट्टी की गुड़ाई करके देखें कि इनकी जड़ें कहाँ तक है। ऊपर तक आ गई है, यानी कि नीचे की मिट्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, पूरी तरह से जड़ भर गई है। तो ये जड़ें जो है धीरे धीरे मिट्टी को खा गई है, तो अब जड़ें ही जड़ें हैं। और धूप के कारण जब गमला
बहुत गर्म हो जाता है तो इनकी जड़ें भी गर्म होती, जलने लगती है। तो इस तरह से प्लांट की जो स्थिति है ऐसी हो जाती है, उनके पत्ते डल हो जाते हैं और फ्लावरिंग कम हो जाती है, पत्तों का कलर जो है वो हल्का हरा हो जाता है। तो इस समय मैंने देखा कि मेरी मिट्टी जो है वो पूरी तरह से इसमें कम हो गई है और जड़ें बिल्कुल बाउंड हो गई है। तो फिर मैंने इसकी गुड़ाई करके और इस पूरे प्लांट को मैंने निकाला। हालांकि इधर 4-5 सालों में मैंने इनकी दूसरी बार रिपोर्टिंग की है, तो इतनी तेज़ी से इनकी जड़ें बढ़ती है। जो बड़े ट्री वाला प्लांट होता है उनकी जड़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो उन्हें आपको या तो बड़ा गमला देना होगा या हर साल इनकी जड़ों को कट करते रहना होगा। देखिए देखिए इनकी रूट कैसी बाउंड हो गई है। तो हमें कहाँ से जहाँ तक मैंने उंगली रखी है वहाँ तक की पूरी मिट्टी को इसे कट कर देना होगा, ताकि इनकी जो पुरानी जड़ें हैं वो कट हो सके और नई जड़ों का ग्रोथ हो सके। तो पूरी तरह से मैं और मेरे माली भैया दोनों मिलकर ने इसे रिपोर्ट किया था मार्च के महीने में, देखिए। और अभी अप्रैल के बाद मई का महीना है, तो इसमें हेवी फ्लावरिंग हो रही है। प्लांट की हमें ऐसे ही करके थोड़ी थोड़ी करके इनकी देखभाल करनी पड़ती है। नहीं देखभाल करेंगे तो फिर प्लांट जो है वो धीरे धीरे डल होता जाएगा, उनकी मिट्टी खराब होती जाएगी और उसके बाद उसमें फ्लावरिंग कम होती जाएगी। तो चाहे फ्रूटिंग प्लांट हो या फ्लावरिंग प्लांट हो, हमें ये ज़रूर देखना है कि कहीं उनकी रूट बाउंड तो नहीं हो रही है। जैसे उनमें फ्लावरिंग कम हो जाएगी, फ्रूटिंग कम हो जाएगी, फ्रूट का साइज़ या फ्लावर का साइज़ छोटा हो जाएगा, तो आप समझ जाइए कि रूट बाउंड हो चुका है या तो उन्हें फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहा है। तो दोनों आपको चेक करने पर पता चल जाएगा, तो आपको फिर वैसी उसकी ट्रीटमेंट करनी है। देखिए मैंने आधे से अधिक इनकी मिट्टी को निकाल दिया, क्योंकि मिट्टी तो बहुत ही कम थी, इनकी जड़ें ही ज़्यादा थी। तो आधे से अधिक मैंने जड़ों को भी निकाल दिया है। देखिए इतनी सारी जड़ें इनकी निकली हैं। तो अब जाकर के मैं मिट्टी में 50% मिट्टी लूँगी। सारे को अच्छे से, जितनी भी जड़ें थी उन जड़ों से मिट्टी को निकाल दिया गया है। और देखिए 50% मिट्टी है, उसके ऊपर मैंने 20% वर्मी कंपोस्ट लिया है, 10% मैंने इसमें बोन मील लिया है और साथ ही साथ मैंने इसमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट लिया है, नीम की खली ली है और सीवीड ग्रैन्यूल लिया है। क्योंकि जब भी हम रिपोर्ट करते हैं तो हमें एप्सम सॉल्ट ज़रूर डालना है, क्योंकि प्लांट शॉक में रहता है। हमने उसकी बहुत सारी जड़ों को काट कर अलग कर दिया है, तो प्लांट शॉक में ना चला जाए, इसलिए उसमें एप्सम सॉल्ट डालना ज़रूरी होता है। सीवीड ग्रैन्यूल क्योंकि उनकी जड़ों को बहुत तेज़ी से ग्रोथ देता है, नीम की खली ताकि उसमें कोई पेस्ट नहीं लगे। उसके अलावा कैल्शियम के लिए हमें डालना रहता है बोन मील, और चाय की पत्ती तो इस प्लांट को बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मिट्टी को जब तक हम एसिडिक नहीं बनाएंगे तब तक ये प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसके कारण इसमें मैंने चाय पत्ती भी डाली है और थोड़ा सा मैंने राख भी डाला है। जो लकड़ी की राख होती है, लकड़ी के जलने के बाद जो राख होती है, तो वो राख यहाँ पानी में भीग गया था, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा बदल गया है। तो मैंने करीब 10% इसमें राख डाली है, क्योंकि एक तो राख में कैल्शियम और फास्फोरस होता है और दूसरा वो एंटी फंगल भी होता है। तो इन सबको मिला करके मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी और अब देखिए मई के महीने में इनकी फ्लावरिंग कितनी ज़बरदस्त हो रही है। तो इस तरह से जब आप रिपोर्टिंग कर देते हैं तो इनकी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है। और ये प्लांट तो इतना अच्छा है दोस्तों, मैंने अभी तक में 6 साल में इसकी सिर्फ 2 बार रिपोर्टिंग की और देखिए हर बार मैं इसकी वीडियो डालती हूँ और इसमें इतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। और इसके फ्लावर आप सुबह सुबह गार्डन में चले जाइए तो पूरे गार्डन में इसकी खुशबू बिखरी रहती है। तो इसलिए इस प्लांट को तो लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। तो आप भी ज़रूर इसे लगाइए। और यदि आप मार्केट में जाते हैं, नर्सरी में जाते हैं, तो मुझे लगता है कि 50-60 रुपीज़ में ये प्लांट मिल जाता है और इतनी ज़्यादा इनमें फ्लावरिंग होती है। और साथ ही साथ प्लांट में पत्तियों का कलर देखिए कि कितना सुंदर होता है। तो पत्तियों के कलर के कारण भी ये बहुत हमारी गार्डन में ग्रीनरी फैलाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।